नहीं उठ रहा था। मतलब प्रयास नहीं कर रहा था, सिर्फ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसका एक दिन बीत गया। जैसे ही वह सुबह उठा तो उसने सोचा, अभी तो मेरे पास शाम तक का वक्त है, मैं इसे बहुत जल्दी पूरा कर लूंगा। देखते देखते दोपहर हुई, उसने खाना खाया। सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उठने के बाद कर लूंगा। और वह आलसी से सो गया। जैसे उसकी नींद खुली, उसने देखा कि सूर्यास्त होने को आया, अब उसे जाना ही होगा। और वह काले पत्थर को लेकर बाजार में जा ही रहा था, इतने में कुछ गुरुजी उसको मिल गए और वह पत्थर उससे ले गया। बोले, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसको बहुत पछतावा हुआ कि वह कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे साथ भी तो क्या यही होता। कभी कभी हम अभी तो यही करते हैं, आलस करते जाते हैं, आज का काम कल करते हैं और आगे आगे उसे टालते जाते हैं। इससे समय निकल जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो रुकने वाला नहीं है। अगर हम समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया तो हमारा भी वैसा ही होगा जैसा उस शिष्य का हुआ। और आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर जब मैच नहीं होता था तब भी क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। इसलिए जो होता है अभी होता है, बाद में कुछ नहीं होता है, समय में निकल जाता है। आशा करता हूं दोस्तों, इस बातों से आपको दिल में कुछ मोटिवेशन होने को जरूर मिला होगा। लेकिन सोचिए कि आपके लाइफ में समय निकल जाने के बाद से आप कितने पछतावा कर सकते हो। आपके पास कितना बड़ा समय है और उस समय को आप गंवा देते हो मेरे दोस्त। और उस समय को निकलने के बाद से आपके पास कुछ बचता नहीं है। काबिलियत आपके पास होती है मेरे दोस्त, काबिलियत आपके पास होती है, लेकिन आप किसी चीज को सोचिए। एक बार उस राजा ने अपने राज्य के लोगों को ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक बड़ा पत्थर सड़क के बीचों बीच रखवा दिया। जो कोई आता सड़क के साइड में निकल जाता, कोई भी उसको हटाने की जहमत नहीं उठा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक किसान वहां से निकला। वह सोचता रहा, रास्ते का यह बड़ा पत्थर लोगों की मुसीबत का कारण है, क्यों ना मैं खुद से इस पत्थर को हटाने में जुट जाऊं। उसने ऐसा किया। पत्थर बड़ा था, उसको भी बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन वह अपने काम में सफल हुआ। किसान को भी खुशी हुई। इस काम को करके उसने आज लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम किया। जैसे ही वह जाने के लिए अपना थैला उठा रहा था, उसकी नजर थैले पर पड़ी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं इस राज्य का राजा हूं आज, और मैं परीक्षा लेना चाहता था कि जो कोई इस पत्थर को हटा देगा, मेरी तरफ से यह उसके लिए इनाम होगा। किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया था। लेकिन आपने कहानी से क्या सीखा? यही आप भी आगे लोगों की मदद करेंगे, और जब भी आपको मौका मिलेगा आप उसका भरपूर फायदा उठाना। दोस्तों, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे आपकी कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को पढ़ने के लिए। आपको तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही हम आप लोग के बीच में मोटिवेशन वीडियो एंड इमोशनल वीडियो देते रहेंगे। बस आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं दोस्तों, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज आप एक कसम खा लीजिए कि हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। वेरी इमोशनल स्टोरी है मेरे दोस्तों, जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ये अलग कहानी है मेरे दोस्त। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है वो बहुत अनमोल है मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन, और मैं लेकर आ गया हूं एक खूबसूरत दिल छू लेने वाली वीडियो में। लेकिन दोस्तों, दिल को छू जाएगी, क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। यह कहानी आरोही और एक गुड़िया की, जो एक छोटी सी कहानी है। एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली।
आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया, वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उस गुड़िया ढूंढने लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही बच्ची को। पर कहानी कहाँ है? आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना बस। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन करता हुआ था। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुना लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब वह काफ़ी कहानियाँ हो गई तो आरोही ने एक दूसरे गुड़िया को बच्ची को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी, उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नहीं लगी। वह आरोही की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खोई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की